जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके वाला 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के अंदर गणतंत्र दिवस का माहौल है। अब गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होने वाला है। इस समारोह में कौन होगा देश के इतने बड़े समारोह के मुख्य अतिथि, किस देश के प्रतिनिधित्व को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पहले मुख्य अतिथि जो बनाया, नाम ऑलरेडी आया था जो बाइडेन का, उन्होंने अपना नाम वापस क्यों ले लिया। और तीसरा पॉइंट हम ये भी देखेंगे कि इस वीडियो में कि जो उनका जो चयन होता है, मुख्य अतिथि का चयन किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर मुख्य अतिथि का चयन किया जाता है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो नॉलेज वाली वीडियो, जैसे मतलब लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा तो सीधी वीडियो आपके पास जाए और आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। और सबसे बात ये भी है कि आप इस वीडियो पर अगर क्लिक किए तो वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये तीनों दिन फॉन्ट आपको क्लियर होगी। आपने बीच में छोड़ दिया तो पॉइंट क्लियर नहीं होगी। तो वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा देखिए, वरना पहले से ही आप निकल जा सकते हो। तो चलिए वीडियो को लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम इसको लेते हैं कि जो बाइडेन का नाम पहले ऑलरेडी था मुख्य अतिथि के तर्ज पे, उन्होंने अपना नाम वापस क्यों लिया। अब बात ये हो रही थी कि जब भारत के अंदर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, उस समय जो बाइडेन ऑलरेडी इंडिया के थे, उन्होंने ये बात मान ली थी कि हाँ, जो अगला जो गणतंत्र दिवस आयोजित होगा 2024 के अंदर, उसका मुख्य अतिथि बना देगा जो बाइडेन को बना दिया जाएगा। तो जो बाइडेन ने ये बात मानी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण भी हुए थे। ये कारण देख सकते हो, चाहे जो पन्नू हत्या का साजिश का कारण भी बता रहे हैं ये। साथ ये कारण भी है कि अमेरिका के तरफ चुनाव आने वाले हैं। अब खुर्सी सबको प्यारी होती है, जब चुनाव आने वाले तो वो उनके चर्चा करेंगे, उनके लोगों को संबोधित करेंगे, उनके चुनाव का प्रसार करेंगे। ऐसे में जब उनके चुनाव आयोजित हो रहे थे तो स्टेट ऑफ द यूनियन सम्मेलन होता है, वहाँ उनके लोगों को संबोधित करना होता है। जब संबोधित करेंगे तो उन्होंने इस पॉइंट को बता दिया है कि इसी कारण हमें समय नहीं मिलेगा और हम इंडिया के अंदर नहीं आ सकते। तीसरा कारण ये भी है, जो क्वाड सम्मेलन था वो स्थगित किया जा रहा है। अब क्वाड सम्मेलन की देखिए, इसके पीछे का ये है कि जब इससे एक साल पीछे वाला क्वाड सम्मेलन आयोजित हो गया था, वो हो गया था जापान के अंदर। अब जापान के अंदर किस प्रकार से देखिए कि ऑलरेडी जापान के अंदर एक G7 का आयोजित हो गया था, सम्मेलन आयोजन हो गया था, और उसमें विश्व के बहुत सारे जो देश, जो उसके सदस्य देश है, वो शामिल हो गए थे। और ऐसे में क्वाड के देश भी, क्वाड के अंदर वैसे 4 देश होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया होता है और एक अमेरिका होता है, एक भारत होता है और एक जापान होता है। ये चारों देश मिलकर के क्वाड सम्मेलन का आयोजन करते थे। जब G7 जापान के अंदर आयोजित हो गया, इसमें ये चारों देश उपस्थित थे, तो वहीं पर उन्होंने क्वाड सम्मेलन का आयोजन भी कर लिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, और यहाँ पर क्वाड सम्मेलन का आयोजन। अब पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ बात करेंगे, कौन होगा देश का अब की बार मुख्य अतिथि। तो रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो होंगे देश की अब की बार मुख्य अतिथि इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे। अब देखिए इमानुएल मैक्रो ही क्यों होंगे। अब इसके पीछे क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के जब शुरुआत के समय में एक बार दौरा किया था, जो फ्रांस का दौरा किया था। जब फ्रांस का इन्होंने दौरा किया और वहां पर फ्रांस के अंदर भी एक बेस्टिल डार्ट परेड होती है, वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, उनका स्वागत भी किया था। और उनके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि फ्रांस हमेशा भारत के जब स्थायी सदस्य अब होता है कि फ्रांस क्या कर देता है, जब भारत यूएनओ में अपनी स्थायी सदस्य की मांग कर देता है, तब फ्रांस आगे आकर उनका समर्थन करता है। दूसरा बात ये है कि जब आतंकी, एक बात ये होगी, उसके अलावा भी ये बात है कि जब आतंकी जो मामले हैं, आतंकी की जो देशों की सूची है, उसमें पाकिस्तान का नाम का समर्थन ये भी करता है, इंडिया के साथ साथ फ्रांस भी। ऐसे 2-3 पॉइंट है जिसके कारण फ्रांस को भारत ने मुख्य अतिथि के तर्ज पर उसको चुना गया था। अब देखते हम ये बात करते हैं कि इससे पहले भी फ्रांस क्या है। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा बार अगर मुख्य अतिथि के तर्ज पर अगर कोई देश शामिल हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो फ्रांस है। फ्रांस ने लगभग 6 बार आयोजित किया। इससे पहले भी आप देख सकते हो कि 5 बार आयोजित, मतलब 5 बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के तर्ज पर रह चुके थे, जिससे 1976 से लो, 80 से लो, 88, 2008 में भी, 2014 में बना, और अब की बार फिर 2024 के अंदर यही नाम होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति अब की बार मैक्रो अपने देश के मुख्य अतिथि के तर्ज पर उपस्थित होंगे। और इसके बाद हम पॉइंट नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। अब पॉइंट नंबर तीसरा ये है कि इसका चुनाव कैसे होता है। ऐसे क्या क्राइटेरिया है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में किसी एक व्यक्ति को चुनना है, तो ऐसे क्या कौन से ऐसे क्राइटेरिया जिसके कारण से किसी एक व्यक्ति को चुन करके हम देश का, हमारे देश के इतने बड़े उत्सव पर एक मुख्य अतिथि के तर्ज पर है।
तो इसके लिए बेसिकली ये होता है कि जब इसका चुनाव होता है तो उससे पहले 6 महीने पहले से ही ये बातें चलती रहती है। दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय होता है उसके बीच में बातें चलती रहती है। उनके साथ कुछ ऐसे कारण भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में उन दोनों देशों के बीच में कैसे तात्कालिक कारण कैसे है, तात्कालिक संबंध कैसे दोनों के बीच में। उनके अलावा कुछ राजनीतिक संबंध भी कहते हैं, दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध भी कैसे, व्यावसायिक संबंध भी कैसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबंध कैसे, सभी संबंधों को देखा जाता है। फ्रांस के साथ अपने संबंध बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल से लो चाहे व्यावसायिक रूप से लो। इसके अंदर वो इंटरनेशनल के है तो फिर ये जहाँ जहाँ इंडिया आतंक की बात करता है वो उनका समर्थन करता है। अगर यूएनओ में इस सदस्य की बात कर देता है तो फ्रांस इसकी आगे आकर उसका इंडिया का समर्थन भी करता है, उनको भी मिलना चाहिए। तो अब होता यह है कि जब इन सारे क्राइटेरिया को देखा जाता है और क्राइटेरिया को देखने के बाद फिर ये फाइनली डिसाइड किया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा कि कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने देश का प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के साथ देश का मुख्य अतिथि की तर्ज पर बैठने को विराजमान होगा। तो ऐसे में फिर जैसे नाम क्लियर हो जाता है तो फिर विदेश मंत्रालय ये नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजता है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देने के बाद फिर ये विदेश मंत्रालय अपने ही देश का जो राजदूत उस देश में बैठा होता है उस राजदूत से कांटेक्ट कर देते हैं, जैसे भारतीय राजदूत वहाँ बैठा होता है उससे कांटेक्ट करते हैं और वो उससे देखते हैं कि उस समय जब ये हमारे देश के अंदर रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी के दिन मनाया जा रहा है, सेलिब्रेटेड किया जा रहा है, उस दिन क्या उस दिन जो हम बुला रहे हैं उनका कार्यक्रम क्या है, उनके इनके कार्यक्रम की व्यस्तता नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके कार्यक्रम मतलब अचानक आ गए, उनके जो बड़े लोग होते हैं उनके तो ऑलरेडी महीनों कार्यक्रम पहले से डिसाइड होते हैं। तो देखते हैं कि 26 जनवरी की या 25 जनवरी की या 24 जनवरी का कार्यक्रम तो बीच में नहीं आ रहा है, तो उन सभी चीज को देख देना और उसके बाद फिर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और इस प्रकार से पूरा एक विधिवत तरीके से उसका चुनाव होता है कि ये आपकी बार देश का इतने बड़े उत्सव पर मुख्य अतिथि के तर्ज पर उपस्थित होंगे। तो आई होप सो कि ये आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर